आज का टॉपिक है लाइक हाउ टू क्रिएट शेयर फोल्डर एंड प्रोवाइड परमिशंस. हाउ टू क्रिएट शेयर फोल्डर एंड प्रोवाइड NTFS permissions. So NTFS permissions is a new technology file systems है guys. And parameters यहाँ पे क्या है? Parameters ये है कि this is my domain controller is available. This is called a domain. And इस domain का जो name है मेरा वो है like Delhi -DC01. So this is the name of the domain controller. ये मेरे domain का name है and और that is the domain PC name. ये जो इस कंप्यूटर का कंप्यूटर नेम है और जो मेरा डोमेन बना हुआ है that is ADDS जो है वो है मेरा कॉन्फ़िगर iccpss.com के नाम से. Now in this server पॉइंट यहाँ पे आ रहा है नाउ द टू कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर्स. इस पर्टिकुलर मशीन के साथ मेरे दो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं. दैट इज़ कॉल्ड अ क्लाइंट वन. एक मशीन मेरी C1 है एंड दूसरी इज़ कॉल्ड अ C2. दैट इज मीन्स कि द क्लाइंट वन एंड अनदर मशीन नेम इज़ क्लाइंट टू. So these are the two machines. So setup मैं आपको पहले दिखा देता हूँ. So this is machines. I'm just rename. Give the name is CLIENT client 1, and this is another machine is available. Give the rename is it client 2. So these are the two machines is available and one DC01. So ये तीन machines हैं. So I'm just all three machines are communicate with the same network. तो ये जो तीनों मशीन्स हैं ये तीनों की तीनों मशीन्स मेरे सेम ही नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं. दैट इज़ अ नेटवर्क नेम जो कि वर्चुअल स्विच नेम है. दैट इज़ अ नेम इज़ लाइक अ DOMAIN डोमेन नेटवर्क. एंड ऑल्सो दिस मशीन्स C1 एंड C2 इज़ अ मेंबर ऑफ डोमेन. दूसरा कि ये जो क्लाइंट 1 और क्लाइंट 2 मशीन्स हैं ये दोनों की दोनों मशीन्स मेरे किसकी मेंबर है? डोमेन कंट्रोलर की. मेंबर ऑफ डोमेन कंट्रोलर. तो ये दोनों मशीन्स मेरे इस डोमेन की मेंबर्स हैं. सो नाउ यू कैन सी आई एम जस्ट क्लिक राइट क्लिक एंड देन सेटिंग्स एंड चेक द नेटवर्क. सो हिज इन नेटवर्क इज डोमेन नेटवर्क इज ऑल्सो अवेलेबल. नाउ राइट क्लिक एंड स्टार्ट and client machines I'm just check the network. So is in domain network is also available. Right click and then start, and C1 is also available and click on settings and domain network and right click and start. So guys total 3 machines का setup है हमारे पास. Now अब कंसर्न क्या आ रहा है? कंसर्न आ रहा है सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 कि हम लोग यहाँ पर परमिशन देना चाहते हैं यूज़र, क्योंकि यूज़र ही क्या करेंगे यूज़. तो सबसे पहले क्रिएट डोमेन यूज़र. हमने यहाँ पे डोमेन यूज़र क्रिएट करा. सपोज करिए देयर आर 200 यूज़र्स इज अवेलेबल. हमारे पास 200 यूज़र्स हैं. अब 200 यूज़र्स को हमें कोई एक्सेस देना है. तो हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं कि इन 200 यूज़र्स को या तो हम डायरेक्ट एक्सेस दें या वाया ग्रुप दें. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सेस. सो डायरेक्ट एक्सेस, तो या तो हम डायरेक्ट एक्सेस दें या ग्रुप एक्सेस दें. अगर इन सारे यूज़र्स को हमें सेम ही परमिशन देनी है, सेम टाइप्स के पैरामीटर्स कुछ एलोकेट करने से, दैट इज़ कि हम यहाँ पर ग्रुप ऑफ परमिशन करेंगे. सो नाउ सबसे पहले आई एम क्रिएटेड 2 यूज़र्स और यहाँ पर हमारे 3 यूज़र्स हम लोगों ने क्रिएट करे हैं. नाउ दिस 3 यूज़र नेम इज़, फर्स्ट यूज़र इज़ नेम इज़ योगेश. Second user name is Amit and third user is Rahul. These are the 3 users available.
नाउ सो पॉइंट नंबर 1, क्रिएट ए डोमेन यूजर। तो सपोज करो इसी तरीके से आपने क्या करे 200 यूजर क्रिएट कर लिया। सेकंड नंबर पे आपके पास ऑप्शन आता है क्रिएट ग्रुप। सेकंड नंबर पे CREAT क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। तो यानी कि हमें यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है, क्योंकि हमें इन यूजर्स को क्या देनी है, परमिशन देनी है। तो क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप एंड ऐड यूजर इन अ ग्रुप। और फिर क्या करना है, ऐड करना है यूजर्स को इन अ ग्रुप। इन यूजर्स को उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर करना है। लाइक मेरे पास एक ग्रुप है HR ग्रुप, तो ये एक सिक्योरिटी ग्रुप मैंने बनाना है। सो हाउ टू क्रिएट यूजर। हेलो हेलो, हाँ जी मैम, गलत बात। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या रहा है कि हाउ टू क्रिएट यूज़र एंड ऐड यूज़र इन अ ग्रुप। तो अगर हमें कोई भी यूज़र क्रिएट करना है, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन द डोमेन कंट्रोलर, देन क्लिक ऑन द कनेक्ट, देन कनेक्ट like IWCP at 1 2 3 4, and now click tools. Inside the tools, active directory user and computers, and now you can see कि users पे राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपके पास आ रहा है न्यू, और न्यू के अंदर यूज़र का ऑप्शन आता है, सेम एज यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ग्रुप का। गिव द ग्रुप नेम HR। ओके, सो मैंने यहाँ पे ग्रुप का नाम क्या दे दिया, HR ग्रुप। सो आई एम गिव द नेम ऑफ द HR ग्रुप एंड सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन द सिक्योरिटी ग्रुप एंड देन ओके। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक यूज़र क्रिएट करा है जिसका नाम मैंने दिया है HR ग्रुप। अब करना क्या है, इस पर्टिकुलर HR ग्रुप के अंदर ऐड द यूज़र। तो अगर आपको HR ग्रुप के अंदर यूज़र ऐड कराने हैं, सो लाइक क्लिक ऑन द HR ग्रुप, देन मेंबर्स, ऐड, एडवांस, फाइंड नाउ। और जो जो यूज़र आपको सेलेक्ट कराना है, अमित यूज़र एंड राहुल यूज़र एंड योगेश। तो तीनों जो भी यूज़र्स बनाए हैं, तीनों यूज़र्स को मैंने क्या करा, इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर ऐड कर दिए, देन अप्लाई, देन ओके। यानी कि गाइस यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर सिंपल सा है कि मैंने एक ग्रुप बनाया है HR ग्रुप, और उस पर्टिकुलर HR ग्रुप के अंदर मैंने क्या करा है, जो भी मेरे तीनों यूज़र्स हैं, उन तीनों के तीनों यूज़र्स को मैंने इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर क्या कर दिया है, ऐड ऑन कर दिया है। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो पहले यूज़र क्रिएट करा, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 पे क्या करा है, ग्रुप। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं चाहता हूँ एक शेयर फोल्डर बनाना, तो या तो मैं शेयर फोल्डर के साथ एक एक यूज़र ऐड कराऊँ। अब मैं क्या करूँगा, ग्रुप को उस फोल्डर के साथ अटैच कर दूँगा, तो इन तीनों यूज़र्स को उस फोल्डर को एक्सेस करने की परमिशन मिल जाएगी। एवरीवन, इज इट क्लियर? योगेश, शाहरुख, क्लियर है? बट अब मैं यहाँ पे कंडीशन क्या चाहता हूँ, आई एम क्रिएट अ वन फोल्डर। तो मैं यहाँ पे एक शेयर फोल्डर बनाना चाहता हूँ। सो नाउ क्रिएट अ शेयर फोल्डर। तो यहाँ पे क्या करता है, क्रिएट शेयर, क्रिएट शेयर। तो यहाँ पर मैं एक क्रिएट शेयर करना चाहता हूँ। अब जब मैं शेयर क्रिएट करूँगा तो उस शेयर को कौन एक्सेस करेगा, तो ना उस शेयर को जो एक्सेस करेंगे वो ये वाला ग्रुप एक्सेस करेगा। नाउ एक्सेस दिस ग्रुप एंड प्रोवाइड एक्सेस परमिशन। और इसको मैं एक्सेस परमिशन दूंगा कि वो इस शेयर के अंदर किस टाइप्स की परमिशंस को एग्जीक्यूट कर सके। सो हाउ टू क्रिएट शेयर, सो सिंपल सा है, आई एम अगेन कम टू द सर्वर एंड सर्वर पे जाने के बाद आई एम जस्ट क्लिक ऑन द सर्वर मैनेजर, ओपन द सर्वर मैनेजर एंड सर्वर मैनेजर पे क्लिक करने के बाद यू कैन सी द लोकल सर्वर। तो यहाँ पे हमारे नेम आ रहा है दिल्ली DC01 और ICCPSS.com। नाउ यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है फाइल एंड स्टोरेज सर्विस। नाउ क्लिक ऑन फाइल एंड स्टोरेज सर्विस, और इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है शेयर्स का। नाउ कि यहाँ पे वो बता रहा है कि कितने फोल्डर्स आपके पास अभी शेयर हैं। तो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर नाम का फोल्डर शेयर है, एक नेट लोगॉन सिसवॉल्फ शेयर है। अगर मुझे अब नया शेयर फोल्डर से नया शेयर बनाना है तो क्लिक ऑन टास्क एंड क्लिक न्यू शेयर।
नाउ SMB शेयर हम कर रहे हैं, नेक्स्ट। अब आपको अगर कोई पूरी ड्राइव शेयर करनी है तो आप यहाँ से पूरी ड्राइव शेयर कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ पाथ, कि किस पर्टिकुलर फोल्डर को आप शेयर करना चाहते हैं। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन टाइप से कस्टम पाथ, देन क्लिक ऑन ब्राउज, एंड ब्राउज करने के बाद नाउ कि मैंने यहाँ पे ड्राइव को सिलेक्ट करा, और ड्राइव में सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट अ न्यू फोल्डर, और इस फोल्डर का नाम मैंने लाइक यहाँ पे दे दिया CLOUD, क्लाउड। तो मैंने इसका फोल्डर का नाम क्या दिया है, क्लाउड, एंड सेलेक्ट दिस फोल्डर। तो ये इसका पाथ आ गया। नेक्स्ट, तो यहाँ पर आ रहा है कि शेयर नेम क्लाउड है। अब ये आपको जो एक्सेस होगा वो इस नाम से एक्सेस होगा, यानी कि अगर आपको किसी भी क्लाइंट मशीन में ये से फोल्डर एक्सेस करना है तो आप क्या लिखेंगे रन मेनू में, /Delhi-DC01/cloud। अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे नाम चेंज। तो ये इसकी लोकल लोकेशन है कि डेटा आपका कहाँ पर जाएगा, डेटा आपका इस लोकेशन पे आके सेव होगा, और अगर किसी को भी फोल्डर एक्सेस करना है रिमोट पाथ तो वो इस पर्टिकुलर लोकेशन से एक्सेस करेगा। देन नेक्स्ट, अब आता है परमिशन। तो परमिशन में इनेबल एक्सेस बेस्ड एमुलेशन, यानी कि रीड। तो रीड से रिलेटेड का क्या है कि एक्सेस बेस्ड एमुलेशन डिस्प्ले ओनली द फाइल एंड फोल्डर दैट अ यूजर हैज द परमिशन टू द एक्सेस, यानी कि इफ अ यूजर डज नॉट हैव रीड परमिशन फॉर द फोल्डर विंडोज हिडन द फोल्डर, यानी कि अगर आपको रीड की परमिशन नहीं है तो आपके फोल्डर्स भी नहीं दिखाई देंगे, और अगर आपके पास रीड की परमिशन है तो आप वहाँ पे सारे के सारे अदर यूजर्स के फोल्डर की लिस्ट भी देख सकते हो। तो नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब आ रहा है परमिशंस, कि कौन आपके इस फोल्डर को यूज़ करेगा और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर एक्सेस कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्या है कस्टमाइज परमिशंस पे क्लिक करते हैं, और कस्टमाइज परमिशंस में बाय डिफ़ॉल्ट आप कोई भी यूज़र जब बनाते हैं तो उन यूज़र्स को कोई भी आप फोल्डर बनाएंगे तो उस फोल्डर्स पर एवरीवन होता है, और एवरीवन का होता है कि कोई भी बंदा आपकी परमिशन यानी कि उस फोल्डर को ओपन कर सकता है, क्योंकि सब इज़ अ मेंबर ऑफ द डोमेन यूज़र। तो यहाँ पे क्या है कि जो यूज़र्स के ऑप्शंस हैं, इन यूज़र्स के ऑप्शंस को हमें रिमूव करने पड़ेंगे, क्योंकि दिस इज़ कॉल्ड अ डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज़। तो हम डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज़ को रिमूव करेंगे और अपनी कस्टम पॉलिसीज़ क्या करेंगे यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो अगर आप जब रिमूव करेंगे तो ये अभी आपको रिमूव नहीं करने देगा, क्योंकि यू कैन नॉट रिमूव द यूजर्स बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज इनहेरिटेंस परमिशन, यानी कि पेरेंट परमिशन यहाँ पर एप्लीकेबल हो रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पेरेंट परमिशंस को, इनहेरिटेंस परमिशंस को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डिसेबल करना पड़ेगा। तो डिसेबल इनहेरिटेंस परमिशंस, और यहाँ पे कन्वर्ट इनहेरिटेंस परमिशन टू द एक्सप्लिसिटी परमिशंस। जब आप ये कर देंगे नाउ कि अब आप अगर इसको सिलेक्ट करके रिमूव करेंगे तो यहाँ पे ये आपके रिमूव हो जाएंगे। क्लियर। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या करा है, इन परमिशंस को यानी कि इस वाले पैरामीटर्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब इसको अगर मैंने रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद आई एम जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई, ओके, देन नेक्स्ट। इनहेरेंट पेरेंट्स की परमिशन को आपने मतलब रिमूव किया है, डिसेबल करा है और वहाँ से रिमूव यूजर्स को रिमूव कर दिया है। नाउ क्रिएट एंड क्लोज। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, मैंने क्लाउड नाम का एक डेटा बनाया था, यानी कि अब आई एम जस्ट कम टू द सर्वर से मैं अब किसी भी क्लाइंट मशीन पे किसी भी यूज़र को लॉगिन करता हूँ, लाइक आई एम राइट क्लिक एंड क्लाइंट 1 एंड कनेक्ट एंड गिव द यूज़र। तो यहाँ पे योगेश नाम का यूज़र है, आई एम जस्ट गिव द पासवर्ड ICCP@1234। और अब मैं जब सर्वर को एक्सेस करूँगा तो आप देखेंगे क्लाउड नाम का जो फोल्डर है वो मुझे एक्सेस हो जाएगा, बट मैं उसके अंदर कुछ काम नहीं कर पाऊंगा, यानी कि उस फोल्डर को मैं ओपन भी नहीं कर सकता, बिकॉज क्योंकि मैंने वहाँ पे कोई यूज़र अभी ऐड नहीं कराया है। मैंने क्या करा, वहाँ पे कोई भी यूज़र ऐड ऑन नहीं है। तो एडमिन तो कर सकता है, लेकिन यूज़र कोई ऐड नहीं कराया, तो अगर कोई यूज़र एक्सेस भी करेगा तो भी उस फोल्डर्स को वो ओपन नहीं कर पाएगा। इज इट क्लियर द पॉइंट। तो योगेश को मैंने यहाँ पे लॉगिन कराया है, एंड नाउ C12 एंड क्लिक ऑन द कनेक्ट। एक और यूज़र है, उस यूज़र को मैं इस पर्टिकुलर मशीन पे लॉगिन कर लेता हूँ। अदर यूज़र्स, गिव द यूज़र नेम इज़ लाइक इन RAHUL राहुल एंड गिव द पासवर्ड ICCP@1234। तो देखिए योगेश नाम का यूज़र लॉगिन हो गया। अब डबल स्लैश और मैं यहाँ पे डालता हूँ /DC01। नाउ जैसे ही DC01 करके ओके करा
तो देखिए यहाँ पर आपको क्लाउड वाला फोल्डर दिख गया। अब मैं इस क्लाउड वाले फोल्डर पे क्लिक करूँगा तो विंडोज़ कैन नॉट एक्सेस, क्योंकि मैंने कोई यूज़र अभी ऐड ऑन नहीं करा, मैंने क्या करा है, डिफ़ॉल्ट परमिशंस को वहाँ से रिमूव कर दिया है। अब जब डिफ़ॉल्ट परमिशन को रिमूव कर दिया तो कोई भी यूज़र इस क्लाउड नाम के फोल्डर के अंदर उसको ओपन कर ही नहीं सकता। इज इट क्लियर? ओके। नाउ सेम एज कि राहुल भी अगर करेगा तो विंडो आर लाइक DELHI दिल्ली -DC01। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। क्लिक करता हूँ तो इसको भी परमिशंस नहीं है, यानी कि किसी भी यूज़र्स को कोई भी परमिशंस एलोकेट नहीं है। अब हाउ टू प्रोवाइड परमिशंस, अब हम अपने यूज़र्स को क्या देना चाहते हैं, परमिशन। तो यूज़र्स को अगर परमिशन देनी है, आई एम अगेन बैक टू द सर्वर एंड जो मेरा शेयर फोल्डर था जो यहाँ पे शेयर्स के अंदर है, लाइक क्लोज कर देता हूँ। आपको अगर दोबारा ओपन करना पड़े तो क्लिक ऑन द सर्वर मैनेजर, इनसाइड द सर्वर मैनेजर यू कैन जस्ट क्लिक फाइल एंड फोल्डर स्टोरेज एंड शेयर्स। तो देखिए यहाँ पर आपका एक क्लाउड शेयर है, राइट क्लिक एंड देन गो टू द प्रॉपर्टीज एंड क्लिक ऑन द परमिशंस, तो एंड कस्टमाइज परमिशन। तो दोबारा से वही विंडो आ गई। अब मुझे क्या करना है, यूज़र को परमिशन देनी है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा ऐड, सिलेक्ट अ प्रिंसिपल। तो मेरे पास 3 यूज़र्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, या तो सिंगल यूज़र सेलेक्ट करूँगा या ग्रुप। तो मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ था, तो क्लिक ऑन सिलेक्ट अ प्रिंसिपल, ऐड, एडवांस, फाइंड नाउ। और जो मैंने ग्रुप बनाया था, इफ यू रिमेंबर कि मैंने एक HR के नाम से ग्रुप बनाया था, HR ग्रुप, तो मैं इस पर्टिकुलर ग्रुप को ही सिलेक्ट करूँगा, देन ओके। अब वो कह रहा है कि इसके अंदर दिस फोल्डर और सब फोल्डर एंड फाइल्स, यानी कि उसके अंदर कोई भी फाइल फोल्डर्स हैं, सबके लिए परमिशन हो। सो लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ दिस फोल्डर ओनली, यानी कि जो मैंने फोल्डर बनाया है, कौन से वाला, क्लाउड वाला, मैं सिर्फ उसी फोल्डर पे परमिशन देना चाहता हूँ। और क्या परमिशन देना चाहता हूँ, सेव एंड एडवांस परमिशन। मैं देना चाहता हूँ कि रीड की परमिशन प्लस क्रिएट फोल्डर एंड अपेंड डेटा। क्रिएट फोल्डर अपेंड डेटा का मतलब है कि अगर उस फोल्डर पर उन तीनों यूज़र में से कोई भी कुछ भी बनाता है, लाइक कि राहुल यूज़र ने लॉगिन करा, तो या राहुल यूज़र क्लिक करेगा तो वो फोल्डर अब ओपन हो जाएगा। अब राहुल यूज़र क्या करेगा, उसके अंदर कोई भी फोल्डर बनाता है, तो राहुल ने अपने नाम से एक फ़ोल्डर बनाया। अब राहुल जो भी उसके अंदर फोल्डर बनाएगा तो उस फोल्डर को उसको फुल कंट्रोल बन जाएगा, यानी कि वो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगा उस फोल्डर का। यानी कि आपने उसके अंदर जाके अगर शाहरुख के नाम से फोल्डर बनाया तो आप शाहरुख के फोल्डर में कुछ भी कर सकते हो, डिलीट, एडिट, मॉडिफाई। तो वो ये क्रिएट फोल्डर अपेंड डेटा का मतलब है कि कुछ भी आप उसके अंदर कर सकते हो। तो ये वाली परमिशन मैंने दी है, प्लस रीड की परमिशन तो मुझे देनी ही पड़ेगी, क्योंकि रीड नहीं देंगे तो वो वहाँ पे ओपन ही नहीं होने देगा। सो नाउ ओके, अप्लाई, ओके। अब मैं एक और परमिशन देना चाहता हूँ यहाँ पर, क्रिएट कस्टमाइज परमिशंस एंड ऐड। और ऐड परमिशंस करने के बाद सिलेक्ट, अगेन मैं दोबारा से वही HR ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। अब HR ग्रुप को मैं यहाँ पर एक और परमिशन देना चाहता हूँ, दिस फोल्डर एंड सब फोल्डर एंड फाइल्स, यानी कि अगर वो उस फोल्डर के अंदर कुछ भी फोल्डर बनाते हैं तो उन पर भी क्या हो, उनको पूरी की पूरी परमिशन हो, अदरवाइज वो अपने सब फोल्डर पे काम नहीं कर पाएंगे। यानी कि फोल्डर के अंदर की फोल्डर, यानी कि एक पेरेंट फोल्डर हो गया क्लाउड का, उसके अंदर अगर आपने कोई फोल्डर बनाया लाइक शाहरुख के नाम से, अब शाहरुख के अंदर जाके आप कोई फोल्डर या कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सब फोल्डर एंड फाइल। अब उसकी क्या परमिशन देना चाहता हूँ, तो उसकी भी परमिशन मैं शो एडवांस, तो मैं चाहता हूँ कि उसकी भी सेम ही परमिशन आपको एग्जीक्यूट हो। क्लियर? तो यहाँ पे आ रहा है लाइक का ट्रांसफर फोल्डर एंड एग्जीक्यूट फाइल, यानी कि उसके अंदर, और उसका मतलब एक तरीके से आप उसके ऑनर बन जाओगे। नाउ ओके, देन अप्लाई, देन ओके, देन अप्लाई, देन ओके। अब आप जाके देखिए कि अब अगर मैं इस पर्टिकुलर यूज़र पे जाता हूँ और लाइक कि अब मैं अगर क्लिक करता हूँ तो देखिए दिल्ली क्लाउड फोल्डर को मैं ओपन कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि आई एम जस्ट लॉग इन विद विच यूज़र, मैं यहाँ पे लॉग इन हूँ अभी किस यूज़र से, नाउ योगेश। अब यहाँ पर एक कंडीशन और भी है कि एक यूज़र दूसरे यूज़र का डेटा, या क्योंकि वो मैंने जो ऊपर वाली परमिशन दी है उसका मतलब है कि आप सिर्फ अपने ही फाइल्स को डिलीट कर सकते हो, किसी दूसरे की फाइल को डिलीट नहीं कर सकते। आप रीड तो कर सकते हो बट डिलीट नहीं कर सकते हो। तो लाइक अगर यहाँ पे योगेश ने कोई डेटा बनाया अपना, लाइक तो फोल्डर, और यहाँ पे योगेश,
तो योगेश ने लॉगिन होकर अपने नाम का एक फोल्डर क्रिएट करा। अब योगेश क्या बन गया, इसका ऑनर बन गया। योगेश क्या बन गया, इसका ऑनर। अगर आप परमिशन देखना भी चाहते हैं तो प्रॉपर्टीज में जाइए, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी में जाने के बाद एडवांस। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है पूरी की पूरी परमिशन यहाँ पे फुल कंट्रोल की, ऑनर की परमिशन पूरी की पूरी मिल रही है। तो योगेश क्या बन गया, योगेश एज अ ऑनर बन गया। और ऑनर को यहाँ पे क्या परमिशन है, ऑनर को यहाँ पे परमिशन है फुल कंट्रोल है। तो ऑनर यहाँ पे योगेश क्या बन गया, ऑनर बन गया है। तो ऑनर को अब क्या मिल रही है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एडवांस के अंदर भी आके देखेंगे तो यहाँ पर आपको फुल कंट्रोल की परमिशन मिल रही है। तो लाइक योगेश ने बनाया, अब योगेश इसके अंदर जाता है न्यू फोल्डर। यहाँ पर उसने बताया लाइक YOGI योगी डेटा, योगी डेटा करा। और लाइक अगर वो उसको डिलीट करना चाहता है तो डिलीट कर देगा, क्योंकि ये एज अ ऑनर है, बट ये किसी और का डेटा डिलीट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करा, न्यू एंड फोल्डर, यहाँ पे लिखा लाइक YOGI योगी DATA डेटा। एंड लाइक को फाइल बनाना चाहता है तो न्यू क्रिएट अ फाइल और लाइक योगी FILE फाइल और लाइक WELCOME वेलकम टू INDIA इंडिया इंडिया एंड नाउ कंट्रोल S करके मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर योगेश नाम के यूज़र से लोग मैं काम कर रहा हूँ ना। अब सेम एज आई एम जस्ट कम टू द अनदर मशीन, जहाँ पर क्या है राहुल यूज़र है। यू कैन सी कि यहाँ पर जो मेरा यूज़र लॉगिन है, दिस यूज़र इज कॉल्ड अ राहुल। अब राहुल को भी क्या है परमिशन मिल गई। अब राहुल ने भी क्या करा, अपने नाम का एक डेटा क्रिएट करा राहुल। एंड नाउ राहुल ने भी अंदर जाके क्या करा, अपने नाम से एक फोल्डर बनाया RAHUL राहुल। और इसके अंदर जाके उसने क्या करा, कोई एक फाइल क्रिएट करी, लेकिन लाइक माई डेटा, माई फाइल। और उसके अंदर उसने जो भी लिखा हेलो इंडिया एंड नाउ कंट्रोल S करके वो अपना काम कर रहा है यहाँ पे। नाउ कि आप देखिए कि क्या राहुल योगेश के डेटा को डिलीट कर सकता है। तो रीड की परमिशन दे देखिए, तो योगी पे देखिए यहाँ पे आ रहा है। अब योगेश फाइल पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे वो रीड कर पा रहा है, लेकिन क्या उसके अंदर कुछ लिख सकता है ASD add 1 2 3 4 वट जो भी उसने लिखा, और फाइल को क्या वो सेव करता है। तो कंट्रोल S करा एंड सेव एंड सेव। तो क्या बोला, यू डू नॉट हैव परमिशन, यानी कि वो सिर्फ रीड कर सकता है लेकिन इस फाइल को सेव नहीं कर सकता। और जब तक सेव नहीं होगा तो उसके अंदर कोई भी डेटा जाएगा नहीं। इवन राइट क्लिक, क्या दूसरा यूज़र योगेश के डाटा को डिलीट कर सकता है, तो डिलीट यस। तो उसके पास परमिशंस नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैंने स्टेप्स की परमिशन दी है कि इंडिविजुअली यूज़र सिर्फ अपना ही काम कर सकता है, वो दूसरे के काम को क्या कर सकता है, सिर्फ देख सकता है। इज इट क्लियर द पॉइंट, वो दूसरे के काम को देख सकता है। रीज़न क्योंकि मैंने जो सेकंड रूल बनाया है, जो सेकंड पॉलिसी मैंने बनाया था सब फोल्डर और उसके वाली, इसीलिए वो इसको देख पा रहे हैं। अगर मैं वहाँ से वो वाली रूल हटा देता हूँ, लाइक देखिए अभी राहुल क्या कर रहा है, राहुल अभी योगेश के डेटा को देख पा रहा है, यस और नो। मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट कम टू हियर एंड क्लिक ऑन सर्वर एंड क्लाउड डेटा एंड देन गो टू द प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टीज में जाने के बाद परमिशंस एंड कस्टम परमिशंस। तो कस्टम परमिशंस में मैंने यहाँ पर स्पेशल परमिशंस, तो यहाँ पे एक स्पेशल परमिशंस उसको HR ग्रुप को एग्जीक्यूट करी थी सब फोल्डर्स वाली। नाउ रिमूव इट। तो मैंने अब क्या करी, रिमूव कर दी, देन अप्लाई, देन ओके, देन अप्लाई, देन ओके। अब क्या आउटपुट आएगा, नाउ यू कैन सी कि अब अगर हम देखते हैं, तो आई एम जस्ट कम टू हियर, तो राहुल अपना फोल्डर ओपन कर पा रहा है, यस या नो। वो यहाँ पर फाइल क्रिएट कर पा रहा है, रीनेम भी कर पा रहा है एंड डिलीट भी कर पा रहा है। तो राहुल अपने में तो कर रहा है, बट क्या क्लाउड डेटा वो कहता है कि यहाँ पे देखिए अब दूसरा दिख ही नहीं रहा उसको। अब यहाँ पे क्या है, योगेश उसको शो ही नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि योगेश क्या है, वो सब फोल्डर है किसका, क्लाउड का। तो अब क्लाउड के अंदर सिर्फ राहुल की एंट्री आ रही है, योगेश की एंट्री शो हो ही नहीं रही है। लेकिन अगर योगेश लॉगिन करेगा अपने सिस्टम में, तो योगेश को यहाँ पर राहुल की एंट्री नहीं दिखेगी, वो उसको सिर्फ अपना ही दिखेगा, राहुल की नहीं दिखेगी। अगर किसी अदर यूज़र की दिखाना चाहते हैं तो सेम है कि यू कैन जस्ट कम टू द सर्वर, कि अगर आप चाहते हैं कि अदर यूज़र्स का भी डेटा कोई देख सके, तो अगेन बैक टू द सर्वर, राइट क्लिक, देन क्लिक ऑन द प्रॉपर्टीज, देन क्लिक ऑन द परमिशन, कस्टमाइज परमिशन, ऐड परमिशन, स्पेशल परमिशन, सेलेक्ट द ग्रुप, क्योंकि सब इसी ग्रुप के मेंबर हैं, एंड
दिस फोल्डर, तो यहाँ पे दिस फोल्डर करेंगे तो सिर्फ वही फोल्डर दिखाई देगा। सब फोल्डर्स में मैं चाहता हूँ कि पेरेंट फोल्डर के अंदर जो भी सब फोल्डर्स हैं उनकी परमिशन शो, और यहाँ पर मैंने कर दिया कि मैं कोई एग्जीक्यूट या डिलीट की परमिशन उसको नहीं दे रहा। अगर मैं डिलीट की भी दे दूंगा तो डिलीट भी कर सकता है, बट मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, सिर्फ रीड की परमिशन दे रहा हूँ। नाउ ओके, ओके, देन अप्लाई ओके। यू कैन सी अगेन कि अब यहाँ पे राहुल को योगेश भी दिख जाएगा, योगेश को राहुल भी दिख जाएगा। क्लियर द पॉइंट। लेकिन ये एक दूसरे के डेटा को डिलीट नहीं कर सकते हैं। योगेश भी राहुल के डेटा को डिलीट नहीं कर पाएगा, बिकॉज यहाँ पर मैंने दिया है कि आप अपना काम करिए, आप किसी के डेटा को देख तो सकते हैं बट उसको डेटा को डिलीट नहीं कर सकते हैं। अब मैं क्या है, अगर मैं चाहता हूँ कि वो ना देखे तो मैं वहाँ से दूसरी परमिशन, सब फोल्डर वाली परमिशंस को क्या करूँगा, चेंज कर दूंगा। तो इस तरीके से हम अपने नेटवर्क के अंदर शेयरिंग इनेबल करते हैं कि मेरा जो भी डेटा है, कि अब कोई भी यूज़र यहाँ से लाइक योगेश यूज़र लॉग इन फॉर दिस मशीन एंड राहुल यूज़र लॉग इन फॉर दिस मशीन, कि अब योगेश को जो काम करना है वो अपना काम करे, वो इस शेयर के अंदर आएगा। राहुल को जो काम करना है वो काम करे, वो इस शेयर फोल्डर के अंदर आएगा। मैंने शेयर फोल्डर को एक पर्टिकुलर ग्रुप अटैच करा है। इस पर्टिकुलर ग्रुप को अटैच करने के बाद ये परमिशंस एलोकेट करी हैं कि योगेश, अमित और राहुल तीनों हैं इसी ग्रुप के, बट ये आपस में एक दूसरे का काम देख सकते हैं बट किसी का कोई काम डिलीट नहीं कर सकते या नहीं देख सकते। या फिर मैं क्या करता, 3 अलग अलग यूज़र 1 बाय 1 करके ऐड कराता, तो वहाँ पे मेरे को 3 रूल क्रिएट करने पड़ जाते। बट अब मैंने क्या करा, ग्रुप के थ्रू लिया है, तो मैंने परमिशंस ग्रुप को दे रहा हूँ। ग्रुप के अंदर जितने यूज़र्स हैं उनको वो परमिशंस ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, असाइन हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। So this is the concept how to create share folder and provide the NTFS permissions and login and verify permissions। और हमने उनको लॉगिन करा, उन परमिशंस को वेरीफाई करा। So thank you guys। So these are the small प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में मैं आपको लेके चल रहा हूँ। 1 by 1 हम चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। So प्लीज़ प्रैक्टिस करिए अपनी।